नमस्ते। आज हम वर्कप्लेस की एक बहुत बड़ी दुविधा पर बात करने वाले हैं, भरोसा। हर लीडर के सामने कभी ना तभी एक ऐसा मुश्किल फैसला आता है और आज हम उसी एक फैसले की कहानी को समझेंगे जिसने एक पूरी टीम को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहानी असल में एक ऑनलाइन मैनेजमेंट फोरम की है, जहां एक मैनेजर एक बहुत ही जरूरी प्रमोशन को लेकर दो उम्मीदवारों के बीच फंसा हुआ था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे शायद बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या प्रमोशन उसे मिलना चाहिए जो नेचुरली बहुत टैलेंटेड है या उसे जो सालों से मेहनत और वफादारी दिखाता रहा है? जरा सोचिए, सही चॉइस क्या होगी? तो देखिए, मामला क्या था। एक तरफ थी एक 5 साल पुरानी अनुभवी कर्मचारी। वो एक बेहतरीन टीम प्लेयर थी, हमेशा सबकी मदद करती थी और उसके परफॉर्मेंस रिव्यूज भी हमेशा शानदार रहते थे। और दूसरी तरफ थी एक नई कर्मचारी जिसे आए हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे। वो बहुत स्मार्ट थी, किसी भी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल लेती थी, लेकिन थोड़ी बेसब्र थी और लोगों से डील करने में कच्ची थी। और मैनेजर ने अपना फैसला ले लिया। उसने टैलेंट को अनुभव से ऊपर रखा और उस स्मार्ट नई कर्मचारी को प्रमोट कर दिया। लेकिन क्या यह फैसला सही था और इसका टीम पर क्या असर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैनेजर की कहानी है ना, ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है, जिसे ट्रस्ट गैप या विश्वास का अंतर कहते हैं, जो कि आज कई कंपनियों में मौजूद है। चलिए देखते हैं कि आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। रिसर्च ये बताती है कि लीडर्स अक्सर 40 से 50% तक ज्यादा आंक लेते हैं कि उनके कर्मचारी उन पर कितना भरोसा करते हैं। मतलब लीडर्स को लगता है कि सब ठीक है, पर असल में टीम का भरोसा कहीं कम होता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और ये भरोसे का मामला सिर्फ फीलिंग्स का नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। जिन कंपनियों में हाई ट्रस्ट का माहौल होता है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लो ट्रस्ट वाली कंपनियों के मुकाबले 400% तक बेहतर होती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो हम इतनी बात कर रहे हैं भरोसे की, ट्रस्ट की, पर आखिर ये है क्या चीज? ये सिर्फ एक शब्द या एक एहसास नहीं है। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं कि वर्कप्लेस में इसका असल मतलब क्या होता है। सीधी सादी परिभाषा देखें तो विश्वास का मतलब है किसी की काबिलियत, उसके कैरेक्टर और उसकी सच्चाई पर पक्का यकीन करना। यह इस बात पर बनता है कि हमें लगता है कि कोई इंसान भरोसेमंद, काबिल और ईमानदार है। रिसर्च बताती है कि विश्वास के दो जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है कॉग्निटिव ट्रस्ट, यानी दिमाग का भरोसा। ये किसी की काबिलियत और भरोसेमंदी पर आधारित होता है। मतलब क्या ये इंसान अपना काम ठीक से कर सकता है? हमारी कहानी में स्मार्ट नई कर्मचारी ने यह भरोसा बहुत जल्दी बना लिया था। दूसरा है इफेक्टिव ट्रस्ट, यानी दिल का भरोसा। ये भावनाओं और केयर पर बनता है। मतलब क्या मुश्किल वक्त में ये इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा? ये वो भरोसा था जो वफादार कर्मचारी ने सालों में अपनी टीम के साथ बनाया था। और यहीं पर उस मैनेजर की दुविधा का असली पेंच था। देखिए, किसी की काबिलियत पर भरोसा करना यानी कॉग्निटिव ट्रस्ट, वो तो बस एक नींव है, एक शुरुआत है। लेकिन एक मजबूत और एकजुट टीम बनाने के लिए भावनात्मक भरोसा यानी अफेक्टिव ट्रस्ट होना बेहद जरूरी है। यही वो गोंद है जो एक टीम को मुश्किल समय में भी जोड़े रखती है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियां भरोसे को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती। वो इसे बहुत सोच समझकर अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाती हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट, फोर्ड और आईबीएम से कुछ सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने कोड ऑफ कंडक्ट में बिल्कुल साफ कहता है कि उनके लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब लोग उन पर भरोसा करें। उनके लिए भरोसा एक ऐसी चीज है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। हेनरी फोर्ड का मानना था कि अच्छा व्यवहार और अच्छा बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। फोर्ड कंपनी आज भी इसी सोच पर चलती है, यानी अच्छा इंसान होना और अच्छा बिजनेस चलाना, ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। और आईबीएम तो भरोसे को अपना नैतिक दिशा सूचक यानी मॉरल कंपास मानता है। उनके लिए भरोसा ही वो चीज है जो कंपनी के अंदर और बाहर हर रिश्ते को सही दिशा दिखाती है। ये दिखाता है कि ये ट्रस्ट उनकी संस्कृति के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी उस कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि मैनेजर के उस एक फैसले का आखिर नतीजा क्या निकला। जैसा कि फोरम पर कई लोगों ने अंदाजा लगाया था, परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो हुआ क्या? अंजाम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लोगों को डर था।
वफादार कर्मचारी ने फौरन इस्तीफा दे दिया। जिसे प्रमोशन मिला था वो भी 1 साल के अंदर एक बेहतर नौकरी के लिए कंपनी छोड़कर चली गई। टीम का मोराल पूरी तरह से गिर गया और एक-एक करके दूसरे लोगों ने भी नौकरी छोड़ दी। कंपनी को नए लोगों को हायर और ट्रेन करने में काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऑनलाइन फोरम पर किसी ने इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बहुत सही तरीके से समझाया। उन्होंने लिखा कि इस एक फैसले ने पूरी टीम को एक ही मैसेज दिया, यहां मेहनत, वफादारी और टीम वर्क की कोई कीमत नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कोई कंपनी अपनी दीवारों पर या अपनी वेबसाइट पर क्या लिखती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक लीडर के फैसले, उनके एक्शंस ही ये बताते हैं कि वो कंपनी असल में किन चीजों को महत्व देती है। अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं और एक पल के लिए ये सोचते हैं कि ये बातें हमारी अपनी संस्थाओं, हमारी अपनी टीमों पर कैसे लागू होती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी संस्था को विश्वास की कमी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, रिश्तों में, वफादारी में और आखिर में नतीजों में। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।